हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम 2.0 पर। साथियों, आज जो वीडियो लाने वाला हूँ ना, ये एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट होता है, यहाँ से ये वैकेंसी निकली है भाई। एकदम प्योर सरकारी नौकरी रहने वाली है। पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नौकरी कहाँ करनी पड़ेगी भैया? गुजरात में। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नौकरी कहाँ करनी पड़ेगी? गुजरात में। तो ये जो एनपीसीएल की वैकेंसी निकली है, एकदम प्योर है तो सरकारी, और पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। अब सुनो मेरी बात को। इसके ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे 28 तारीख से, ठीक है। 28 मई से, और 17 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट पर बात करता हूँ। इसमें जो वैकेंसीज दी गई हैं भाई, है ना, यहाँ पर आपके लिए जो वैकेंसी है, वो है कौन सी है यहाँ पर? टेक्नीशियन की वैकेंसीज है ना। 166 पद निकाले गए हैं टेक्नीशियन के। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला है। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है? प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर। ये कैटेगरी है टेक्नीशियन की, ठीक है। इसमें आप अप्लाई करोगे। अब इसमें से नो, इसमें एक तो प्लांट ऑपरेटर के जो पद दिए गए हैं वो है 95, ठीक है। फिटर, जिन्होंने प्लांट ऑपरेटर से कर रखी हो। फिटर वालों के लिए 20 पद है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 16 पद है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 12 पद है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 12 पद है, वेल्डर वालों के लिए 3 पद है, मशीनिस्ट वालों के लिए 3 पद है। आरएसी जो ट्रेड होता है, एसी मैकेनिक के लिए भी 3 पद हैं। डीजल मैकेनिक के लिए भी 2 पद हैं। तो ये कुछ ट्रेडें दी गई हैं जिनको मौका मिला है, ठीक है। अब इसमें योग्यता क्या चाहिए सर? देखो, इसमें वैसे यदि आपकी 2 साल की ट्रेड है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपकी कौन सी ट्रेड है, आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, आरएसी। यदि आपकी ये ट्रेडें हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर दूसरी कंडीशन कौन सी आती है? वो ये आती है कि यदि आपकी ये वेल्डर ट्रेड है और यदि आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड है। ये कौन सी ट्रेडें होती हैं? ये 1 साल वाली ट्रेड होती हैं, 1 साल वाली। तो इनमें आपका क्या होना चाहिए? फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यदि आपकी इलेक्ट्रिशियन, फिटर ये वाली ट्रेडें हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता है नहीं। जिनकी 2 साल, इन्होंने खुल्लम खुल्ला लिख दिया है कि भैया जिनकी 2 साल की ट्रेड है ना, जिनकी 2 साल की ट्रेडें हैं, उनको कोई भी मतलब एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, जिनकी 2 साल की ट्रेडें हैं। लेकिन जिसकी 1 साल की ट्रेड है, जैसे वेल्डर और डीजल मैकेनिक, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर दूसरी इन्होंने एक शर्त और रख दी है भाई। क्या? इन्होंने एक शर्त ये रखी है बाबू, कि हम आपके पास 10वीं तो होना चाहिए, 10th तो होना चाहिए, लेकिन 10th में आपके पास क्या होना चाहिए दोस्त? वो होना चाहिए, एक तो मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और एक साइंस, ठीक है। और मैथ में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए, और भैया साइंस में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। बस थोड़ा से स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हालांकि एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया बस ये दिया है कि आपके 10वीं में ना मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैथ और साइंस में अलग अलग में 50-50% आपके नंबर होने अनिवार्य हैं, तब जाकर के आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी है। क्लियर है? बाकी ये चीज है। अब आओ कितने पर सैलरी आ जाओ। काफी सारे छात्र सैलरी के बारे में पूछते हैं, सर सैलरी। देखो भाई, इसका जो बेसिक पे रहता है, अगर मैं सिंपल बताऊं, जो टेक्नीशियन बी की दे रखी है 21,700, ये बेसिक पे लेवल है। यदि मैं मोटी मोटी सैलरी आपके भत्ते भुत्ते जोड़ करके अगर मैं बात करूं, तो लगभग लगभग 40 से 45 हजार रुपए आपकी सैलरी इसमें बनेगी भाई, स्टार्टिंग में, ठीक है। ये सैलरी आपकी, ये स्टार्टिंग की बता रहा हूँ। फिर ये सैलरी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आयु सीमा की मैं बात करूं, तो भाई एज लिमिट इन्होंने कह रखा है महाराज, आपके पास जो आयु सीमा है वो आपकी 18 साल से लेकर के 24 साल होनी चाहिए, कम अधिक से अधिक। लेकिन जितने भी, ये जनरल के लिए मैंने बताया है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी, एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है भाई। ओबीसी वालों को 3 साल की, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो अपना देख लियो, ठीक है। अगर बात करूं मैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको बता दूं, इसके भैया 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। देखो, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर होगा। इसमें पहले तो होगा आपका स्टेज 1, और फिर होगा स्टेज 2। यानी कि होगा तो एक ही दिन ही, पहले आपका पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा।
पार्ट 1 में जो सवाल आएंगे ध्यान से सुन लो, वो आएंगे नॉन टेक्निकल 50 सवाल, ठीक है। 50 सवाल जीके, रीजनिंग, मैथ, वो आएगा नॉर्मली स्टेज 1 में। और जो आपकी स्टेज 2 है, मतलब जो आपका स्टेज 2 है, इसमें आएगा आपका ट्रेड से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, उनसे रिलेटेड आपके 50 सवाल वो आएंगे, ठीक है भाई। और जब आप इस पेपर को क्लियर कर लोगे, फिर उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। इसमें 3 चरण में आपका मतलब एक किस्म से ही सिलेक्शन होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया स्टेज 1 होगा, 50 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये एक किस्म से क्वालिफाई नेचर का होगा, ये आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका ये होगा, देखो इन्होंने क्वालिफाइंग क्या रखा है इन्होंने, ठीक है। और फिर आपका स्टेज 2 होगा, जिसमें आपके सवाल आएंगे भैया आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्लियर है। आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर अगर स्किल टेस्ट का मैं बता चुका हूँ आपको, स्किल टेस्ट इसके बाद इसका लिया जाएगा, और फिर आपका इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये इसमें भाई साहब प्रोसेस उन्होंने दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस का इन्होंने ये दे रखा है मैक्सिमम। अब फीस की बात करो, इन्होंने फॉर्म भरने के लिए चार्ज रखा है भैया 100 रुपये, है ना। टेक्नीशियन की जो फीस रखी है वो 100 रुपये रखी है जब आप फॉर्म भरवाओगे, ठीक है। 100 रुपये फीस चार्ज रखी गया है इन्होंने। दूसरी बात, फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हो भाई। फॉर्म भरने के लिए देखो, ये वेबसाइट है गुरुजी जो आप देख पा रहे हो, npclcareer.co.in पर चले जाना,